जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। लास्ट वीडियो मैंने एक अपलोड किया था टारो गाइडेंस से जुड़ा हुआ, जिसमें से आप में से किसी ने यहाँ एक सवाल मुझे कमेंट सेशन में लिखकर पूछा है, उसी का ही जवाब दे रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लेकर क्वेश्चन पढ़ूँ तो बिल्कुल आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम आप मेरा नाम लेकर बोल सकते हैं, तो मैं बिल्कुल आपका नाम लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चन को ज़रूर रीड करूँगी। आपने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है मेडिटेशन से रिलेटेड, खुद को स्ट्रेस से फ्री करने के लिए आप बताइए मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में बता देती हूँ। आपने मुझे यहाँ ये भी लिखा है कि इस तरह की और वीडियोस ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच। आप लोगों का एक कमेंट, आप लोगों का एक वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मुझे पता लगता है कि आप लोग किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ये वीडियो आप लोगों की जिज्ञासा और आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर के लिए बना रही हूँ। मेडिटेशन आप कोई भी करिए, मेडिटेशन ही होती है। चाहे आप सिंपल ओम चैंटिंग कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी मेडिटेशन जो है करनी है, कोई भी मेडिटेशन आप कीजिए। किसी म्यूज़िक की हो सकती है, किसी अच्छी साउंड की हो सकती है मेडिटेशन किसी पर्टिकुलर मंत्र के जाप की हो सकती है। मेडिटेशन जो है किसी तरह की कैंडल से जुड़ी भी हो सकती है मेडिटेशन। और भी इस तरह की कई तरह की मेडिटेशन होती है जिसमें हम ध्यान करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है, या फिर हम अपने मन को फोकस करते हैं। किसी तरह की नेगेटिविटी से बचने के लिए इसका कोशिश की जाती है। तो बहुत इजी है, किसी भी तरह की आप मेडिटेशन को फॉलो कीजिए। चाहे आप 7 चक्रास मेडिटेशन कीजिए, सबसे अच्छी 7 चक्रास मेडिटेशन और ओम चैंटिंग की मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत बेसिक होती है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और जब भी आप वो करते हैं तो इससे आपका ऑरा क्लेंस होता है, या आपकी ऑरा को थोड़ी सी मजबूती मिलती है। धीरे धीरे जब आप इसे क्रीप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ऑरा काफ़ी अच्छा होने लगता है, जिससे आपको कई तरह के फायदे होते हैं। जैसे आपको बुरी नज़र से बच जाते हैं, आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी में जल्दी नहीं आते हैं, आपको खुद से एक ब्यूटी, हैप्पीनेस और एक फ्लरिशनेस की ऊर्जा महसूस होती है। तो दीज आर सम ऑफ फ्यू थिंग्स कि जिनको अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज हो सकता है। ड्यूरिंग दी स्ट्रेस स्पेसिफिकली आपको जो है एंग्जाइटी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं, चंद्रमा के किसी मंत्र का कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, या फिर चंद्रमा को देखकर कोई आप मेडिटेशन कर सकते हैं। किसी वाटर की हीलिंग के थ्रू आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक सिंपल ग्लास में वाटर लेना है और उस वाटर को आपने जो है चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। 5 मिनट बैठना है, ध्यान करना है, पॉजिटिव एफर्मेशन देनी है उस वाटर को। चंद्रमा की रोशनी उस पर आनी चाहिए। आने वाला टाइम पूर्णमासी का है, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ये एक कहते हैं ना एनर्जाइज वाटर है, आप इसे मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी एंग्जाइटी से बचने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको सिंपली पानी की तरह पी सकते हैं। इसको जो है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो ड्यूरिंग दिस स्टडीज़ आप थोड़ा थोड़ा अपना पानी में डालकर उसे अलग से पी सकते हैं। आपको इस ये एंग्जाइटी से भी बचाएगा, आपके मन को भी मजबूत करेगा। और जब चंद्रमा मजबूत होता है तो ऐसी स्थिति में आपको नज़र भी नहीं लगती। तो बहुत सारी एक ही चीज़ के, एक ही प्लानट के और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो आप किसी भी मेडिटेशन का यूज़ कीजिए, आपको ये मेडिटेशन बहुत अच्छी, हैप्पीली, पॉजिटिवली आपके लिए इसलिए काम करेगी क्योंकि ये जो भी मेडिटेशंस होती हैं ये आपके आपके ऑरा पे, आपके इनर माइंडसेट पे, आपके मेंटल माइंडसेट पे बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव असर डालती हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको किसी भी तरह का मेडिटेशन का सेशन मेरे साथ बुक करना है तो आप बिल्कुल बुक कर सकते हैं। आपने सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू मुझसे कनेक्ट करना है। यहाँ पर किसी ने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा है। ओके, यहाँ किसी ने मुझे ये भी कहा है कि मैम इसी तरह से आप और भी जो है वीडियोस बनाइए, आपकी नॉलेज को आप जब लोगों को बताएंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर इसमें अच्छा रहेगा। यहाँ किसी ने मुझे पूछा है हाँ मैम, आजकल जो है ये वीडियो बहुत वायरल चल रहा है। एक सेकेंड मैं ओपन कर लेती हूँ कि YouTube पर एस्ट्रोलॉजर्स की बायो में भी इस तरह का लिखा होता है, स्पेसिफिक लाल किताब एंड ऑल सा भी आता है। इन्होंने मुझे लिखा है मैम आप प्लीज़ एक ऐसा वीडियो बनाइए कि जिसमें आप ये भी गाइड कर सको कि लाल किताब वाले एस्ट्रोलॉजी किस तरह से, या वैदिक या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, इन सब में क्या डिफरेंस है। एंड ऑल्सो अगर पॉसिबल है तो आप लास्ट में आप मेंशन करना कि विच वन इज़ फार बेटर रिजल्ट्स, लाइक नाड़ी का या वैदिक एस्ट्रोलॉजी का या किसी भी इस तरह का लाल किताब का, एस्ट्रोलॉजर्स का किसी भी तरह के पर्सपेक्टिव का
से कैसे भी इसको देखते हैं, ठीक है। इस टॉपिक पर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँ। इस टॉपिक पर मैं इसे क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के नीचे ही आपने टैरो गाइडेंस में ही आपने मुझसे ये पूछा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत कट शॉर्ट में इसको इसलिए बताऊँगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो, बट श्योरली ये बात ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर आप इसे सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा क्या है। देखिए, आप समझिए एक ट्री है, ठीक है। ट्री इज़ एब्सोल्युटली इटसेल्फ इज़ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अब ये एस्ट्रोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस हो गई। टैरो हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी खुद एक ब्रांच हो गई, ठीक है, क्योंकि इसे ऑकल्ट साइंस कहा गया। बेसिकली ये ऑकल्ट साइंस का ट्री है, इसमें डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, ठीक है। हर मोडालिटी का एक ही काम है, आपको बेस्ट प्रिडिक्शन देना। आपके खुद के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, आपके रीडर पर भी ये डिपेंड करता है कि आप उसे कितना डिकोड कर रहे हैं और कितना उसे समझ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक एक करके थोड़ा करके सब में बता देती हूँ। बहुत बताऊँगी और थोड़ा सा डिटेल में या एक ऑथेंटिक नॉलेज की तरफ जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो लोग जेन्युइनली इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर इस वीडियो में आए हैं, उनको आज जेन्युइनली एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे के जाऊँगी इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑकल्ट साइंस की। ऑकल्ट साइंस में बहुत सारी मोडालिटीज़ आ गई। टैरो रीडिंग आ गया, एस्ट्रोलॉजी आ गई, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आ गई, लाल किताब आ गया, इसमें जो है रून्स रीडिंग आ गई, अनाज चावल से आ गई रीडिंग, गेहूं से करने वाली रीडिंग आ गई। इसके अलावा इसके अंदर जो है आपकी डाइस प्रेडिक्शन आ गई, कौड़ी से होने वाली प्रेडिक्शन आ गई, रून्स से होने वाली प्रेडिक्शन आ गई। टोटल 10 मैंने आपको टिप्स पर बताई हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो ऑकल्ट साइंस एक ट्री समझिए, अब इसमें एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें आपके ग्रह है, नक्षत्र है, इसके अंदर आपके जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो सारे इसके अंदर आ गए, ठीक है। इसके अंदर आपका जितना भी प्रोडिक्शन से जुड़ा हुआ हिस्सा है, ग्रह से जुड़ा हुआ अच्छा है, ग्रह से जुड़ा हुआ रिलेटेड है, आपके नक्षत्र से जुड़ा हुआ रिलेटेड है, आपकी हाइट कितनी होगी, ऐसा वैसा हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड बाय एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अब मैं अगर टैरो की बात करती हूँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम अ टैरो कार्ड रीडर ऑल्सो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऑल्दो मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, ठीक है। तो एज अ टैरो रीडर अगर मैं बोलूँ आपको, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के ऑथेंटिक आंसर टैरो रीडिंग से मिले हैं जो मुझे एस्ट्रोलॉजी से नहीं मिले। इवन एस्ट्रोलॉजर्स आर आस्किंग मी विद द सेम कि अनु ये कैसे है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस से है। Even some of few astrologers are very good in their astrology field, but they are still fail to do all this that so. अब मैं यहाँ किसी की एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको मोडालिटी बता रही हूँ, ठीक है। इसका हमेशा मैं आपको यही एग्जांपल देती हूँ। मेरे खुद के प्लानिटरी पोजीशंस बहुत अच्छे थे कि भी मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और होते होते कई बार जो है मुझे ड्यू टू सम हाउ इस चीज़ में मैं नहीं गई, इंस्टेड ऑफ मैं इस चीज़ में आ गई। ऑल्दो मेरे प्लानिटरी पोजीशंस ये भी कहते हैं, बट अगर मैं सिर्फ शनि की बात करती हूँ, दोज आर एस्ट्रोलॉजर्स बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन माई एस्ट्रोलॉजी और व्हाट इज आई एम टॉकिंग थ्रू दी एस्ट्रोलॉजी। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके प्लानिटरी पोजीशन क्या है, आपका भाग्य, आपका पैशन आपको किस तरफ लेके जा रहा है और कहाँ आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं जानती हूँ मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका भी पर्सनल एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ये है, जब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और टैरो में देखा तो कहीं ना कहीं टैरो को थोड़ा सा 21 देखा। क्यों? क्योंकि वो और जल्दी एक्यूरेट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर दे देता है। इनफैक्ट जब तक मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रही थी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी ये था कि एस्ट्रोलॉजी में तो बस एस्ट्रोलॉजर ये बोलता रहता है आपका तो ये राहु खराब है, आपका ये केतु खराब है, इसमें ग्रह में ये दिक्कत है, इसकी डिग्री कम है, इसका ऐसा है। बट इस चीज़ से टैरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप आप एस्ट्रोलॉजी और टैरो का कंपेयर कर रहे होंगे और आपको समझ आ रहा होगा कि दोनों मोडालिटीज़ अपनी अपनी जगह है। टैरो आपको इमीडिएटली आंसर दे देता है, आपने पूछा मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मिस कर रहा है नहीं, मैंने कार्ड खोला बता दिया कि है या नहीं है, राइट। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में आपकी बहुत सारी चीज़ें और भी पता लगती हैं जो बेसिक हैं। आप ऐसे हो तो क्यों हो, आपके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आपका पार्टनर आपका सोलमेट है तो क्यों है। तो दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, ठीक है। अब बात करते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है आपके थंब इम्प्रेशन से बनाई हुई एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। ये जो ताड़पत्र में की गई वो नाड़ी रीडर करते हैं, जो प्रोमिनेंटली रीड करते हैं इन तमिल लैंग्वेज, वट एवर इज रिटर्न ऑन द पत्रा, ठीक है, दैट द पत्रा इन द तमिल। तो बेसिकली ये एक अलग मोडालिटी है। अब इसमें जो है ग्रह नक्षत्र से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात को दी जा रही है कि आप खुद क्या हो, आपका पास्ट क्या है और क्या आपका प्रेजेंट है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट।
इसमें चाहे आप किसी गुरु की लिखी हुई है या आपके खुद की पढ़ी हुई है, बहुत एक्यूरेसी से आप इसमें देख सकते हैं कि आपके साथ जो होने वाला है वो क्या है और कैसा होने वाला है और जैसा हो रहा है वैसा क्यों है। इनफैक्ट आप में से कई लोग हैं जो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं वंस दे आर आस्किंग मैम वो मेरा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। व्हेन आई एम टेलिंग देम कि वो आपका सोलमेट है या कार्मिक पार्टनर है, ये कैसे पॉसिबल है? ये आपके चार्ट के थ्रू देखकर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से एब्सोल्युटली पॉसिबल है। आपका क्लियर पता लग जाता है कि क्या कर्माज हैं आपके जो कनेक्टेड है। अब बात करते हैं, अब एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी से अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी का और टैरो का कोई कंपैरिजन नहीं है, ना ही टैरो का नाड़ी से कोई कंपैरिजन है। ये तो सिर्फ एक मोडालिटी को समझाने के लिए मैंने आपको बताया, सब अपनी अपनी जगह अलग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ तो आज की डेट में टैरो के अंदर आपको एस्ट्रोलॉजी भी मिल जाएगी, न्यूमरोलॉजी भी मिल जाएगी आपको। उसमें जो है अगर मेरे जैसी से आप बात कर लेंगे तो आपको पता लगेगा भाई इसने तो नाड़ी भी इसमें देख ली है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हर चीज़ किताबों में लिखी हुई नहीं है, या हर चीज़ जहाँ से ज्ञान आया, जहाँ से एस्ट्रोलॉजी सीखी या जहाँ से चीज़ें पता लगी उसमें भी नहीं लिखी। वक्त के साथ आप इसे खुद एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, मेरी साइड से आने वाली थोड़ी सी वॉइसेस को अवॉइड कीजिएगा बिकॉज मैं बहुत ऑड टाइमिंग पे ही शूट कर रही हूँ और जैसे ही शूट करूँगी आपको अपलोड कर दूँगी बिकॉज आज मैं बहुत बिजी थी, सारा दिन घर के बाहर कुछ ना कुछ बाहर के काम करने में लगी हुई थी। सो दिस इज़ बेसिकली इज़ ऑल अबाउट आपका नाड़ी एस्ट्रोलॉजी या फिर आपका एस्ट्रोलॉजी या टैरो। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। अब न्यूमरोलॉजी में भी जो नॉर्मल न्यूमरोलॉजी है जिसमें आप 1 नंबर सूर्य का मानते हैं, 2 नंबर चंद्रमा का मानते हैं, 3 नंबर आप में से कुछ लोग हैं जो मंगल का मानते हैं, या आप में से कुछ लोग हैं जो 3 नंबर मर्क्यूरी का मानते हैं, जिसका भी आप मानते हैं। मेरे पास जो है मैं 2 तरह की न्यूमरोलॉजी यूज़ करती हूँ। न्यूमरोलॉजी में भी मेरे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। आप में से कई लोग हैं जो 9 नंबर मानते हैं, उसका क्या बोलते हैं, मंगल का 9 नंबर मांगते हैं। बट बात ये है दोनों ही न्यूमरोलॉजी सेम है। मैं जो न्यूमरोलॉजी करती हूँ थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दी नाड़ी न्यूमरोलॉजी एज वेल। बट एट द सेम टाइम अगर मैं, और इसके बारे में आपको गूगल पे शायद इतना ना मिले इसके बारे में, क्योंकि मैंने पढ़ा है उन चीज़ों को, जनरली देखा है, तो दोज आर नाड़ी एस्ट्रोलॉजर, दे ओनली नोज अबाउट इट। डिस्पाइट ऑफ जो भी दूसरा कर रहे हैं वो सिंपल एस्ट्रोलॉजी है जिसमें आप जो है डिफरेंट नंबर्स को नॉर्मल तरीके से देखते हैं। अब उनसे भी प्रिडिक्शन सेम आती है, उसमें आप 4 नंबर राहु को देखते हैं, बट मैं 4 नंबर राहु को नहीं देखती। तो ये इसीलिए एक्यूरेसी से प्रेडिक्शंस आती हैं बिकॉज वो न्यूमरोलॉजी ही अलग है। और जब मैं दोनों को कंपेयर करते हुए देखती हूँ तो बिल्कुल ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों की बिल्कुल क्लैरिटी से वो चीज़ आ जाती है। तो आई होप आपको समझ आया कि न्यूमरोलॉजी में जो आप लोग बेसिक न्यूमरोलॉजी जानते हैं, जो सब जगह नॉर्मल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली है, उससे थोड़ी सी अलग लेवल की, एडवांस लेवल की न्यूमरोलॉजी मैं देखती हूँ। ऑल दो ये डिफरेंट चीज़ है। अब अगेन यहाँ पर भी 2 टाइप्स आ गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी और भी ज्योतिष के तरीके हैं, जैसे मोक्ष पट, या फिर मैं बात करूँ रमल ज्योतिष, या फिर मैं बात करूँ आपका कौड़ी रीडिंग या डाइस रीडिंग या कॉइन्स रीडिंग। आपको शायद मैंने आज तक कभी यहाँ पर कॉइन्स से रीडिंग करके नहीं दिखाई है। मेरे पास प्रोमिनेंटली इसका पाउच है, मैं उसमें से कॉइन्स निकाल के आप लोगों की भी रीडिंग कर सकती हूँ। तो इसे कॉइन्स से जुड़ी हुई रीडिंग कहते हैं। चावल से या गेहूं के दानों से भी रीडिंग की जाती है। ऑल्दो वो बात अलग है कि यहाँ पर लाइव सेशन होता है या फिर अगर वीडियो सेशन होता है तो इट वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट। इसके अलावा आपको पता ही है कि ये जो है क्रिस्टल बॉल से भी रीडिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि लोग डिफरेंट तरीक़ों से रीडिंग करते हैं। अगर अब मैं बात करूँ तो लोग जैसे सिंपल वाटर की ही उससे रीडिंग कर देते हैं, लोग रेत से भी रीडिंग करते हैं, कॉफ़ी कप रीडिंग भी होती है, ठीक है। इसी तरह से कलर्स से भी होती है। अगर मैं बात करूं तो आपकी पेंडुलम क्रॉसिंग से भी रीडिंग होती है। तो आप ये जितनी भी रीडिंग्स मैंने आपको बताई हैं, बिलीव मी ये सारी मोडालिटीज़ मैं खुद यूज़ करती हूँ। मेरी ट्राई टेस्टेड है। ट्राई टेस्टेड का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं जो है किसी को कोई भी उपाय देने से पहले खुद नहीं देख रही हूँ कि उसका कुछ असर है भी या नहीं है, या मैं कन्विक्शन से जब तक नहीं देख रही होती हूँ तो बताती नहीं। तो देयर आर सो मैनी मोडालिटीज़, सबका एक ही तरीका है, सबका एक ही तरीका है कि आपको बेस्ट तरीके से बताया जाए। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा आगे वाला लेवल का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा और डिफरेंट होता है, जिसमें आपने सुना होगा जो कर्ण पिशाचनी होते हैं उनका वाला तरीका अलग होता है, कानों में बोलने वाला तरीका अलग होता है, या कुछ लोग होते हैं जिन्हें भगवती की कृपा होती है वो तरीका अलग होता है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो आपने देखा होगा माँ काली के मंदिर में, बहुत यूजुअली मेरे साथ बहुत इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं
दोज आर डूइंग ऑल दिस। बट कुछ लोग होते हैं जो सिंपल ध्यान करके इस चीज़ को कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इसमें पूरा प्रॉपरली अपना सर घुमाते हैं, जो माँ काली का उन्हें सुरूर आता है, जिसके कारण वो अपनी जीभ भी बाहर निकाल लेते हैं। ये सब आपने मंदिरों में देखा होगा इस तरह के जो, अब इसमें भी ना कई तरह के देवी देवता होते हैं, जिसको भी आपकी लय लगती है या जिसको भी आपकी लॉ लगती है उस हिसाब से यहाँ भी मोडालिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी जो मोडालिटीज़ मैंने आपको बताई, सबका एक ही पर्सपेक्टिव है कि आपको एक अच्छी प्रोटेक्शन दी जाए। अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी प्रॉब्लम कोई ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई है तो ऑब्वियसली आप उस हिसाब से जाओगे, और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम ब्लैक मैजिक से जुड़ी ना होकर किसी और पर्टिकुलर चीज़ से जुड़ी हुई है, जैसे पार्टनर से जुड़ी हुई है, तो आप सिंपल टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हो। अब आपको लगता है कि नहीं, आपको कुछ और बड़े लेवल की दिक्कत है, तो आप किसी ऐसे पर्सन के पास जा सकते हो जिसको हम भक्त कहते हैं, कि भाई हाँ शायद वो बता देंगे, वो जो है अगर कोई भी ऐसी ऊपरी हवा होगी या कोई भी नेगेटिव होगी या ब्लैक मैजिक जैसा होगा तो बता देंगे। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दिस। तो आप किसी से किसी का कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, बट हाँ आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो एस्ट्रोलॉजी, और अगर आप बात करते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की या टैरो रीडिंग की, इन्हें मैं सबसे एक्यूरेट कह सकती हूँ, जस्ट बिकॉज इसके करने से या इसके थ्रू आपको ऑलमोस्ट आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। डिस्पाइट ऑफ इसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं, किस किस तरह से आप प्रोडिक्शन करना चाहते हैं, किस किस तरह से आप प्रोडिक्शन को वो करना चाहते हैं, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। तो मैंने यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बहुत सारी प्रोडिक्शंस बताई कि इस तरह से प्रोडिक्शंस हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उनका कंपैरिजन भी बताया। जाते जाते अभी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लाल किताब और रह गया, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने सुना होगा पानी में ये बहा दो, कोयला बहा दो, पानी में ऐसा कर लो। कुछ लोगों को ऐसा बोला जाता है अगर आपका पता नहीं क्या खराब, मैं बिकॉज आई डोंट डू लाल किताब, रीज़न इज़ बीइंग कि ऐसा नहीं है कि लाल किताब अच्छी नहीं है, बट लाल किताब प्रोमिनेंटली अलग है। लाल किताब का तरीका अलग है, वहाँ पर जो है हर कुंडली के हर एक खाने को अलग अलग उस हिसाब से देखा जाता है, उस हिसाब से उसकी प्रेडिक्शन की जाती है। वहाँ पर आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली नहीं होता, वो बिल्कुल बदल जाती है वो कुंडली। इस कारण से आपकी वो चीज़ बदल जाने की वजह से आपको दिक्कत आती है। बदलने की वजह से आपको लगता है कि ये उपाय से क्या होगा या कुछ है। अब देखिए, जिसको सूट कर गया उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको सूट नहीं के लिए नहीं करे उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे लाल किताब बड़ी पवित्र किताब है, ठीक है, और इस किताब का अगर कोई इसके उपाय करता है, वो कहते हैं कि भाई अगर आपका ग्रह खराब है, नक्षत्र खराब है, अब आप सोचिए आप या तो उपाय ही करते जाइए। अब मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो लाल किताब के उपाय में जैसे आपने कोयला बहा दिया पानी में या इस तरह का कुछ, मैं सिर्फ इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा वो करती हूँ अवॉइड, बिकॉज लाल किताब के उपाय में ना जब आप कोई चीज़ पानी में बहा रहे हैं तो यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग दी नेचर अराउंड यू, राइट। तो नेचर अराउंड अस वो वाली चीज़ है। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई बिलीव, अब मैं यहाँ किसी लाल किताब एक्सपर्ट की बुराई या ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ भाई, मैं सिर्फ अपना बात रख रही हूँ, डिस्पाइट ऑफ कि इसको कंट्रोवर्शियल तरीके से ना देखकर आप सिर्फ इसे एक नॉलेज की तरीके से आपके क्वेश्चन के आंसर में समझे, बिकॉज मैं कहीं से देखकर नहीं बोल रही हूँ, इट इज़ माई ओन नॉलेज विच आई एम ट्राइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो होता क्या है ना कि अगर आपको लगता है, अब जैसे लाल किताब में डॉग को लेकर भी उपाय है, लेकिन आप सिंपल तरीके से अपने इर्द गिर्द अगर आसपास के जानवरों को थोड़ा सा भी खाना पीना देंगे या थोड़ा सा भी उनका ध्यान रखेंगे तो मोर देन सफिशिएंट इनफ है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लाल किताब के उपाय की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप उपाय की तरफ जाते हैं तो सही उपाय होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स ये उपाय आपको नहीं किया गया है सही समय पर, तो फिर दिक्कत करती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देती हूँ जाते जाते, आई एम श्योर ये आप लोगों के लिए वैल्यूएबल होगी वीडियो, स्पेसिफिकली फॉर दोज आर रियली जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू हैव सम नॉलेज। तो मान लीजिए अगर आप जो है कोई भी एक उपाय करते हैं, ठीक है, अब जैसे किसी को अगर दांतों से जुड़ा हुआ जो है, जैसे किसी को उपाय दे दिया कि भाई जैसे लाल किताब के एक उपाय में है ये चीज़ की फिटकरी से शायद दांतों को साफ़ करना है कुछ, आई जस्ट फॉरगेट, कुछ इसी तरह की चीज़ से है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लाल किताब ही नहीं करती हूँ, दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई डोंट डू, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो चीज़ कम समझ आती है मुझे वो उपाय कम समझ आते हैं, या मुझे लगता है कि मैं नहीं करती हूँ बेसिकली, बस इतना ही यहाँ पर कहूँगी। तो जो लाल किताब के उपाय होते हैं, इनफैक्ट आपको बहुत सारी वीडियोस में भी जो थोड़े बहुत उपाय दिखाई देते हैं ना, लाल किताब के होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक बिकॉज ऑफ द लाल किताब। बट इन उपायों को करके कभी भी आप ट्राई टेस्ट करके देख लीजिए, आपको कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज आपको अपनी कुंडली के हिसाब से अगर आप कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा है। हालांकि आपकी वार्षिक लाल किताब के हिसाब से अगर रिपोर्ट बनाकर उसके अकॉर्डिंगली आप कोई उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा असर ज़रूर देगा, क्योंकि वो आपके ग्रह नक्षत्र को समझकर बताया जाता है। पर मान लीजिए अगर इसका एक उपाय है इस तरह का कि दांतों को शायद फिटकरी से साफ़ करना, किसी ऐसी चीज़ से साफ़ करना है, जस्ट सिंपली फॉरगेट, बट
एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, आप सोचिए अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगे तो आपके दांत कट जाएंगे उससे, राइट? उससे दांतों में दिक्कत आ जाएगी, है ना? कोई भी चीज़ जो कैल्शियम से कनेक्टेड है उसको आप थोड़ा सा भी किसी ऐसी चीज़ से डालेंगे जो कैल्शियम को ही काट दे तो फिर दिक्कत होगी ना। तो इस तरह से बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई उपाय है, अब उसमें दुनिया सब बहुत सारा जो है, मान लीजिए आधा किलो, 5 किलो, 6 किलो, जो भी वेट के हिसाब से अगर आपने उसमें दाल बहानी है तो सोचिए इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? इतनी दाल आप किसी को खिला देंगे तो शायद किसी भूखे का पेट भर जाएगा। सॉरी, द रागा, माय रागा इज देयर। तो बस इतनी सी सिंपल सी चीज़ है कि डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को देख रहे हैं या कौन सा उपाय कर रहे हैं। सो ऑल आई कैन से इज आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लीजिए, बिल्कुल आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। आई एम रियली हियर टू गाइड। जाते जाते इस वीडियो में बस एक छोटी सी चीज़ और, आप में से कई लोग हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि भी मैं जो है टैरो रीडिंग या इस तरह का कुछ सिखाती हूँ या नहीं। अगर आप लोग जेन्युइनली समवेयर इंटरेस्टेड हैं देन आई कैन रियली थिंक ऑफ, बट हाँ मेरी थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होती है, इस वजह से मैं इसको जो है ना मैनेज करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ये तो नहीं कह सकती कि आने वाले टाइम में शुरू ही कर दूँगी, लेकिन अगर थोड़ा भी मैनेज हुआ तो ज़रूर आने वाले टाइम में वीडियो के थ्रू ही इस बात की अनाउंस करूँगी कि आने वाले टाइम में मैं जो है क्लासेस या आपके लिए वर्कशॉप कर सकती हूँ या नहीं। तो बस इस वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का वैल्यूएबल फीडबैक मुझे जो है इंतज़ार रहेगा। ऑल आई कैन से थैंक यू सो मच। जय श्री राम जी, बाय बाय।